हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे सबसे पहले। तो इन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 6.3 में हो क्या रहा है कि यहाँ पर है ना, एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज आ रही है, वो भी इन टू वेरिएबल्स। आप लास्ट के क्वेश्चंस तक देखोगे ना, तो यहाँ पे 5 इनइक्वलिटीज आ रही है। ठीक है, तो इन सब के लिए मैंने क्या किया कि एक सबसे बढ़िया सी अप्रोच ढूंढी है। आप ये अप्रोच, इस अप्रोच की प्रैक्टिस कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक आप 10 बुक पढ़ो एक एक बार, उससे बढ़िया है कि आप एक बुक पढ़ लो 10 बार। तो आप एक अप्रोच की तैयारी कर लो अच्छे से, फिर आपके साथ जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अप्रोच जो है ना, ये एक्सरसाइज 6.3 के हर एक क्वेश्चन में मैं लगाने की कोशिश करूंगा, मतलब लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। और इसकी जो पीडीएफ है ना, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लो। चाहो तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसको हम लगाएंगे कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम सोचते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप है कि सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाओ। जैसे यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उससे होगा क्या, हमें एक लाइन मिलेगी और वो लाइन अपने लिए बॉर्डर का काम करेगी। उस लाइन को ड्रॉ करते टाइम आप सॉलिड लाइन बना सकते हो या फिर डॉटेड लाइन बना सकते हो। वो कब, जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू लगा तब आप सॉलिड लाइन बनाना। और अगर ओनली ग्रेटर देन या फिर ओनली लेस देन है, तब आप डॉटेड लाइन बनाना। तो उससे हमें बॉर्डर मिल जाएगी। अब जितने भी ये है ना, अब जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे उस टाइम इसका भी ग्राफ बना लेना साइमल्टेनियसली। ऐसे हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, दोनों के ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर अगली स्टेप है कि आप लेस देन ग्रेटर देन से जो भी जो इनइक्वलिटी ना, उसको वापस एक्टिवेट कर दो और हाफ प्लेन ढूंढ लो। और हाफ प्लेन ढूंढते टाइम ऐसे एरो, या फिर ऐसे है ना डॉटेड हो तो ऐसे एरो लगाएंगे, बस इतना ही लगाएंगे। जैसे हम शेड करते हैं कि पूरा का पूरा शेड कर दे, वो नहीं करेंगे। नहीं तो डायग्राम में ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन सा एरिया किसका है। फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस इन दी सेंस कि अगर आपको ये बोला जाए कि भाई यहाँ से ऊपर का एरिया आएगा, इधर से इधर राइट साइड का एरिया आएगा, तो कौन सा एरिया कॉमन होगा। ठीक है, इतनी सी कॉमन सेंस, तो ये वाला एरिया कॉमन हो जाएगा इनके अंदर। तो ये जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप की चीज़ है ना, एप्टीट्यूड, उस टाइप की चीज़ है ये। उसके बाद में ये दो कॉमन मैं पोर्शन बता रहा हूँ आपको। y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो से ज़्यादा हो, तो मतलब ऊपर वाला पोर्शन। तो इसका जो हाफ प्लेन होगा वो हमेशा ये वाला बनेगा। ठीक है, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कई क्वेश्चंस के अंदर यूज में लिया जा रहा है। आप एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस भी देख सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो, दाईं तरफ x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफ ये होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफ ये होगा। ये मैंने इसलिए बनाया कि आपको x एक्सिस और y एक्सिस का ऐसे लोकेशन तो पता ही है, इक्वेशन भी पता हो। ये जो x एक्सिस है ना, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो। और ये जो y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हमने जान लिया ना। अब इसको अप्लाई करना मैं बता देता हूँ, ऐसे तो मतलब काम चलेगा नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है ना, तो सबसे पहले हमें बॉर्डर ढूंढना पड़ेगा। बॉर्डर कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, है ना ये। और ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हम क्या करेंगे, एक y एक्सिस बना लेंगे, एक x एक्सिस बना लेंगे और डायरेक्ट ही प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो हमें एक पॉइंट मिल गया 0,6। और y की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ऐसे इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3, तो 0,3 हो गया। और एक और पॉइंट मिल जाएगा हमें, x की जगह 4, y की जगह 0, तो 4,0। ये पॉइंट है 0,6, 3,0। तो आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, वैसे मार्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर की तरफ 1 2 3 4। यहाँ पे 0,6 मतलब ये वाला पॉइंट, और 3,0 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते टाइम याद रखना, जैसे अब ये बॉर्डर का काम चल रहा है ना अपना, ज्वाइन करते टाइम ध्यान रखना है कि हम ऐसे सॉलिड लाइन ज्वाइन करेंगे या फिर डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो हम कैसी लाइन बनाएंगे, सॉलिड लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये ऐसा इसका ग्राफ बन जाएगा। लेबलिंग कर देना साथ के साथ, ये कौन सा किसका ग्राफ है, इसका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, लेबल कर देना ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कहीं पर भी। फिर यहाँ पर आते हैं,
ये क्या है, यहाँ पर हमें पॉइंट मिले 0,3, मतलब एक तो ये वाला पॉइंट है और एक 4,0, मतलब ये वाला पॉइंट। इनको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी सॉलिड बनाएंगे या फिर डॉटेड बनाएंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ना, तो हम इसको सॉलिड से ज्वाइन कर देंगे। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। ये क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट है कि हमें हाफ प्लेन डिसाइड करना ही करना पड़ेगा, वो ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन कैसे भी करते थे हम। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन से याद है हम कैसे करते थे। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, ओरिजिन 0,0, जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा उधर की तरफ वाला पोर्शन हम ले लेंगे। तो ये उठाते हैं, पहली इनइक्वलिटी देखो क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ये 0,0 इसमें रखो तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये चीज़ सही है या गलत है, मतलब ये जो लास्ट में लिखा ना मैंने, ये 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला, ये कौन सी लाइन है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली लाइन है, मतलब ये वाला ना, ये है। या तो इसके इधर का एरिया आएगा या फिर इस लाइन के उधर का एरिया आएगा। इनइक्वलिटी हम अब ये वाला हाफ प्लेन ढूंढ रहे हैं, रीजन ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, तो या तो इसके ऊपर का आएगा या फिर इसके नीचे का आएगा। कैसे, 0,0 जो कि इस लाइन के नीचे के एरिया की तरफ है। ठीक है, तो इस पॉइंट ने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब इसके नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला एरिया आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रावधान किया है कि आप है ना, जैसे अब आप बोलोगे कि इसको ऐसे शेड कर देते हैं फटाफट, तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया क्या है, आप यहाँ पे 2 एरोज लगा दो, कि ऐसे एक 2 ही लगाना बस। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 ही एरो लगाना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बड़ा ही मज़ेदार, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बन जाएगा। एक एरो इधर की तरफ लगाओ, एक एरो इस एंड पे लगाओ। तो यहाँ पर एक एरो में इधर लगा देता हूँ और एक एरो में इधर की तरफ, ऐसे चाहो तो बड़ा भी लगा दो, ऐसा लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि इस लाइन से हम इधर वाला जो हाफ प्लेन है उसको ले रहे हैं। फिर अगला ये उठाते हैं, इसमें क्या बोला गया है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 है। अब ये जो इसका जो डायग्राम है, इसका जो बॉर्डर है वो तो यहाँ पर है, ओरिजिन 0,0 इसके ऊपर नहीं है, तो हम फिर से 0,0 चेक कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हम चेक करते हैं वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये उठा के मैं इस इनइक्वलिटी में रखता हूँ। तो क्या मिलेगा उससे, 0 प्लस 0, मतलब 3 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये चीज़ सही है या गलत है। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 0 क्या 12 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो ये चीज़ सही है। इसका मतलब क्या है, ये 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये इक्वल टू 12, ये यहाँ पर इसके या तो इधर का हाफ प्लेन होगा या फिर उधर का हाफ प्लेन होगा। तो इसके इधर की तरफ एक पॉइंट है 0,0, उसने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब इसके इधर का ही हाफ प्लेन हम लेंगे। तो यहाँ से मैं एरो एकदम परपेंडिकुलर बना देना, इधर से हम इधर का एरिया लेंगे और यहाँ से हम इधर का एरिया लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और सब कुछ हमें एक ही ग्राफ पेपर पर करना है। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है कि हमें कॉमन सेंस लगाना है ताकि हमें कॉमन एरिया मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे बस मतलब सीधा सीधा सोचना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप बताओ, एक ये वाली बॉर्डर तो चाहती है कि इसके इधर का एरिया है और ये वाली बॉर्डर चाहती है कि इसके उधर का एरिया है, तो कौन सा जो पोर्शन है वो कॉमन हो गया। तो सब बोलेंगे कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये कॉमन हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे कि ये पोर्शन क्या है, सॉल्यूशन रीजन हो गया ये। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन सेट भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ऐसे करते हैं क्वेश्चन। आई होप ये आपको सबसे बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड किस पोर्शन में बढ़ाएंगे, ग्राफ बनाने वाले में। ठीक है, हमें ग्राफ, लाइन को देखते ही ग्राफ दिमाग में आ जाना चाहिए। तो स्पीड एक ही जगह बढ़ानी है हमें ग्राफ बनाते टाइम। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है और 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर का काम कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 2x माइनस वाई। यहाँ पे जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हटा के आप बराबर लगा दो, तो बराबर 0। तो इसके अंदर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, x की जगह 0 डालूंगा तो ये मिल जाएगा 0,4, और ऐसे ही मेरे को एक और पॉइंट मिल जाएगा 4,0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y भी 0 हो जाएगा, तो एक तो पॉइंट होगा 0,0। इस बार देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 0,0 है ना, इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो जब हम कोई पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट चेक करेंगे तो हमें इस 0,0 को लेने से बचना पड़ेगा। इसके अलावा अब और एक और पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं y की जो x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये y उधर चला गया, तो y बराबर क्या हो गया, 2x, मतलब 2 इंटू 1, तो 2 हो गया। तो ये 2 पॉइंट इधर भी मिल गए, इधर भी मिल गए, इनको प्लॉट कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमें इस बार ऐसे कोई स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 0,4 कहाँ होगा आप अंदाजे से यहाँ पर बना दो, 0,4 यहाँ पर होगा। फिर 4,0 कहाँ होगा, तो 4,0 हम यहाँ पर बना देंगे। 0,0 तो सबको पता है यहाँ पे होगा ही होगा। 1,2 तो ये टोटल 4 है ना, ये भी 4 है, तो 1 करीबन यहाँ पे हो जाएगा, और 2 इधर हो जाएगा ना, 1 और ये 2, तो एक पॉइंट ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, और देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा इन दोनों को ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं है, तो इन दोनों को भी जब ज्वाइन करूँगा तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। इनकी लेबलिंग कर देते ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ये x + y = 4 है ना, तो ये आ जाएगा x + y = 4, और यहाँ पर है 2x - y = 0। इक्वल वाली ही चीज़ यहाँ पे बॉर्डर का जो इक्वेशन होगा ना उसमें इक्वल ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x - y = 0। अब इसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि किधर का हाफ प्लेन आएगा, ठीक है। हमने ये फर्स्ट वाली स्टेप लगा ली, अब सेकंड वाली स्टेप पर आते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई पॉइंट रख के चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए चेक करते हैं, ये जो लाइन है ये कौन सी, x + y = 4, ये क्या 0,0 से पास होती है, नहीं होती ना, तो आप इसके लिए तो 0,0 चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 0,0 उठा के मैं इस इनइक्वलिटी में रखूँगा। ये इनइक्वलिटी कौन है, ये वाली इनइक्वलिटी, ये तो नहीं है लेकिन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x + y इनइक्वलिटी में क्या है यहाँ पे, >4। आप ये 0,0 उठा के चेक करो, 0 + 0 4 है, तो क्या हो जाएगा, 0 > 4 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है, 0 4 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता ना, नहीं होता। तो ये जो बॉर्डर है इसके इधर वाला एक पॉइंट है ये 0,0, उसने इसकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इधर का हाफ प्लेन नहीं आएगा, उस तरफ का हाफ प्लेन आएगा इसका। तो इसके लिए मैं 2 एरो लगा देता हूँ, एक एरो यहाँ पे इस छोर पे लगा देता हूँ, एक एरो में इस छोर पे लगा देता हूँ, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि उधर का हम एरिया लेंगे। ऐसे पूरा शेड करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं बनानी। अब दोस्तों ये इस इनइक्वलिटी पर आते हैं, दूसरी वाली पर। इसमें क्या बोला कि 2x - y > 0, तो या तो इसके इधर का एरिया होगा या फिर इसके इधर का एरिया होगा। वो कैसे डिसाइड करें, या तो आप इसके इधर का पॉइंट ले लो या फिर इसके इधर का पॉइंट ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ जानबूझकर, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,2, ठीक है। आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, आपकी जो मर्जी हो वो ले लो। आप चाहो तो इधर ले सकते हो कि इधर का -1000, और ऊपर तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा -1000,1000, तो वो भी ले सकते हो। लेकिन इतना बड़ा क्यों ले, बस ऐसा पॉइंट ले लो जो कि इस लाइन के ऊपर ना हो। तो मेरे को दिखा यार ये पॉइंट दिख ही रहा है, 0,2, ये ले लेता हूँ। मैं चाहता तो 0,1 भी ले सकता था, मैं चाहता तो ये -1,0 -2,0 कोई सा भी ले सकता था, बस इसके ऊपर वाला नहीं लूँगा मैं। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या है, 2x - y एज इट इज़ लिखना पड़ेगा आपको, >0, और मैंने पॉइंट क्या लिया, ये वाला 0,2, इसमें मैं रखूँगा, ठीक है। इसमें रखूँगा तो क्या मिलेगा, x की जगह 0, तो ये 2 × 0 0 हो गया, माइनस ये 2 >0। तो सोल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा -2 > 0। ये बताओ, ये पूरा जो भी हमने किया इसके अंदर जो हमने रखा, ये सही है या गलत है। -2 क्या 0 से ज़्यादा होता है, नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है कि हमने इसके इधर मतलब इस साइड का एक पॉइंट लिया 0,2, उस 0,2 ने इस इनइक्वलिटी को, अपने वाली इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या होगा कि उसके उधर का वाला पोर्शन हम पूरा ही नहीं लेंगे, इधर का कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। किधर वाले सेटिस्फाई करेंगे, फिर उधर का नहीं करता तो इधर का फिर पक्का करेगा, तो इधर का पोर्शन इसमें आएगा, तो ये इधर का पोर्शन हम लेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने ये यहाँ तक सेकंड स्टेप तक कर लिया। अब थर्ड स्टेप है, मतलब कॉमन सेंस लगाओ और कॉमन एरिया ढूंढ लो। ये जो लाइन है, ये जो बॉर्डर, ये चाहती है कि इधर का एरिया है, और ये वाली इनइक्वलिटी चाहती है इधर का एरिया है, तो कौन सा पोर्शन कॉमन हो गया, ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन रीजन बोल देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर फटाफट इसको > हटा के आप इक्वल का साइन लगाओ। ये बन जाएगा 2x - y = 1, ये बन जाएगा x - 2y = -1। x की जगह 0 डालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 0,-1, ठीक है। आप सोल्व करके देख सकते हो, धीरे धीरे यही आने वाला है। अच्छा एक और पॉइंट ले लो, तो यहाँ पर y की जगह 0 डाल देता हूँ, तो उससे क्या मिलेगा हमें, 0,5 मिल जाएगा, ठीक है। 0.5 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, x की जगह 0 डालूंगा तो ये मिल जाएगा x की जगह 0 डालूंगा ना तो 0,5 मिल जाएगा,
और अगर मैं y की जगह 0 डालूंगा तो ये -1 मिल जाएगा, तो -1, 0। तो एक ग्राफ बना लेते हैं अब इनको। 0, -1 कहाँ पर होगा? 0, -1 ये यहाँ पर होगा। अच्छा, इस बार मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि ये देखो बहुत छोटे छोटे नंबर है ना, तो मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। तो इतना ही इधर की तरफ -1 आ जाएगा, इतना ही इधर की तरफ -1 आ जाएगा, मतलब ये -1, 0 है, ये 0, -1 है। बस मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये 1 हो जाएगा। तो 0, -1 कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर हो जाएगा, और 0.5 यहाँ पर हो जाएगा बीच में। तो इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। कैसे मिलाएंगे? यहाँ पर देखो ग्रेटर देन है ना, ओनली ग्रेटर देन है, मतलब डॉटेड ही बनेगी यहाँ पर। तो इनको मैं डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इस पर आते हैं, तो इसमें क्या है कि 0, है, तो 0, होगा यहाँ पर, और एक है -1, तो -1, होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनको भी ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पर देखो कैसे है, यहाँ पर वही बात, इक्वल का साइन तो है नहीं यहाँ पर ऑलरेडी, तो मैं डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन करूँगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन बॉर्डर का नाम भी आप रख दो। जो पहला वाला ये था, ये पहला वाला इधर वाला बन जाएगा 2x - y = 1, ठीक है। ये पहला वाला ये यहाँ पर आ गया। ये दूसरा हमने ये बनाया था, तो इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ x - 2y = -1। लेबलिंग पक्की होनी चाहिए अपनी, उसमें कोई मतलब उससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन हमें नहीं होता, बाद में कभी भी कोई भी मतलब डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम ये चेक कर लेते हैं कि किधर का पोर्शन हमें लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ये इनइक्वलिटी लिख लेता हूँ मैं, 2x - y > 1। तो 2x - y कौन सा वाला है? ये इसकी बात की जा रही है ना। तो या तो इसके इधर का हाफ प्लेन आएगा या फिर इसके इधर का हाफ प्लेन आएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, इसके ऊपर जो स्थित नहीं है ना पॉइंट, वो लो आप। तो 0, में ले लेता हूँ, सबसे आसान। ये ना तो इस बॉर्डर पर है और ना ही ये इस बॉर्डर पर है, तो 0, उठा के मैं इसमें रख के देखता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? 0 - 0 > 1, 0 > 1। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? 0 > 1 गलत है, ठीक है। इसका मतलब 0, ने इस लाइन की जो इनइक्वलिटी है ना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इसके इधर का पोर्शन नहीं आएगा, इसके नीचे का पोर्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर बस एरो लगा लेता हूँ कि भाई इसके नीचे वाला पोर्शन आने वाला है। अब नेक्स्ट इनइक्वलिटी क्या है? x - 2y < -1। तो यहाँ पर भी मैं इस पर भी 0, नहीं है, तो 0, इसमें रख देता हूँ। 0 - 0 < -1। तो ये क्या बन जाएगा? 0 < -1। क्या ये चीज़ सही है? बताओ। 0 क्या -1 से छोटा होता है? नहीं होता, गलत है ना ये। 0 इज़ नॉट लेस देन -1, 0 तो बड़ा होता है -1 से। इसका मतलब हमने इस इनइक्वलिटी को भी देखा, या तो इसके ऊपर का होने वाला था या फिर नीचे का होने वाला था। नीचे वाला एक पॉइंट उसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब नीचे वाला नहीं होगा, इसके ऊपर का ही पोर्शन लेंगे। तो इसके ऊपर का ये आ जाएगा और इसके ऊपर का ये आ जाएगा। अब आप बताओ, कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर। थर्ड स्टेप क्या है? कॉमन सेंस। कौन सा एरिया यहाँ पर कॉमन होगा? तो ये चाहता है, ये इनइक्वलिटी की वजह से ऊपर का एरिया और इस इनइक्वलिटी की वजह से नीचे का एरिया। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, बस इतना सा पोर्शन, मतलब आगे भी बढ़ेगा लेकिन ये मतलब बीच वाला ही आएगा, इधर ना इधर का आएगा। देखो, दो लाइंस की वजह से चार टुकड़े हो गए, ये चार टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर इधर वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। कोई एक पार्ट यहाँ पे आता है, तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? इसका सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला कि x + y <= 6, तो इसकी बॉर्डर हो जाएगी x + y = 6। इसमें x + y = 4। वैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर इनका ग्राफ बना लेते हैं ना सबसे फटाफट। 0,6 एक पॉइंट होगा एंड 6,0 इस पर एक पॉइंट होगा। ऐसे यहाँ पर 4,0 एक पॉइंट होगा एंड 0,4 एक पॉइंट होगा। इनको हम प्लॉट करें अगर, तो y एक्सिस, x एक्सिस, 0,6, 6,0। तो देखो पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। समझो कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ थोड़ा सा आगे जाके 6 मिल जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 4 है तो थोड़ा आगे जाके यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 4,0, 0,4 मतलब हमें इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, इन पहले 4 और 4 को, और इससे हमें ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि > भी है, इसका मतलब हमें इन दोनों को ज्वाइन करते टाइम सॉलिड लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्केल तो यार मेरे पास है नहीं, तो ऐसे बना देता हूँ इसको, इससे ज्वाइन कर देता हूँ, आगे बढ़ा दिया। ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड वाले में इनको 6 को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है, तो इनको मिला दिया। अच्छा, इनका नाम, इनकी लेबलिंग भी कर देते हैं। ये जो है, ये 6 वाला, ये है x + y = 6, और ये 4 से जो गुजर रहा है वो है x + y = 4। अब यहाँ पर हमें इनइक्वलिटी को देखते हुए पोर्शन डिसाइड करना है कि किधर का हाफ प्लेन लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला वाला लेता हूँ,
पहला वाला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो इन दोनों ही लाइन से दूर है 0,0, 0,0 उठा के इसमें रख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है? ये सही है, 0 और 0 मिलकर 0 ही बनेंगे जो कि 6 से छोटा होगा। और नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 0 इसमें भी रख के देख लेता हूँ, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये चीज़ सही है या गलत है? ये चीज़ गलत है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसके उधर या इधर की बात चल रही थी, तो 0,0 ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसके इधर का पोर्शन आ जाएगा। मतलब ये तो चाहता है कि इधर का पोर्शन आए, ठीक है। आप हमेशा ऐसे ही करना कि इसके जो एंड पॉइंट्स है वहीं पर एरो लगा देना। और नेक्स्ट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसको 0,0 ने सेटिस्फाई नहीं किया। 0,0 अब है ना 4, मतलब ये नीचे वाली लाइन इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। तो या तो इसके ऊपर का होना था या नीचे का होना था, नीचे वाले एक पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके ऊपर का पोर्शन आएगा, तो उधर का पोर्शन यहाँ पर आएगा। कौन सा पोर्शन है, मतलब कौन सा भाग है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों में कॉमन है, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, अपना सॉल्यूशन रीजन, ठीक है दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पर इसको मैं बॉर्डर बना लेता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पर भी इसको हटा के बॉर्डर बना लेता हूँ, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर 0 डाल देता हूँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4, तो 4,0 एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही अब x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो एक क्या बन जाएगा, 0,8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमें मिले। यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, 0,5। ऐसे ही एक पॉइंट मिल जाएगा हमें 10,0, ठीक है। आप छोटी छोटी वैल्यूज़ भी बना सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। मैंने ये वैल्यूज़ ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको प्लॉट कर लेते हैं अब हम। तो 4,0, देखो दोस्तों ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, इसलिए मैंने इधर की तरफ ज़्यादा जगह बनाई है। यहाँ पे अपना 0,0 हो जाएगा। तो x पे 10 तक वैल्यू जा रही है और y पे 8 तक जा रही है, तो थोड़ा बहुत हम बना ही लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं 10 मार्क कर लेता हूँ, और x पे क्या वैल्यू है, 4 है, तो 4 यहाँ पे 5 होगा बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे 4 होगा। मतलब काम की चीज़ें ही आप यहाँ पर मार्क करो, बिना काम की जो चीज़ें उनको मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0,8 कहाँ पर होगा, तो देखो 10 यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर भी होगा, तो थोड़ा सा 8 नीचे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और क्या है 5, तो 8 का आधा क्या होता है 4 यहाँ पर, तो 5 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंदाज़ा और मतलब बढ़िया से सब कुछ समझ में आते हुए आप फटाफट शॉर्टकट्स लगा सकते हो। तो पहला है 4,0, 0,8, 4,0, 0,8, ये इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो डॉटेड से बनाएंगे या फिर सॉलिड बनाएंगे। यहाँ पर इक्वल है तो हम सॉलिड बनाएंगे, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे पूरा, पेन बिना पेन उठाए, तो ये ऐसा बन जाएगा। वाह, एकदम सीधी लाइन बन गई, मज़ा आ गया। अच्छा, अगला है 10,0 मतलब ये, और 0,5 मतलब ये। अब इसकी भी सीधी लाइन बन जाए तो और मज़ा आ जाएगा। इसको हम इससे मिलाएंगे, चलो बढ़िया, ये भी ठीक है। इनकी लेबलिंग कर देते हैं। ये जो पहली लाइन हमने बनाई थी 4 और 8 वाली, तो ये थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। और है नेक्स्ट जो सेकंड है वो x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई वो देख लेते हैं कि कौन, ये जो हम चेक तो ये करेंगे 0,0, क्योंकि ये दोनों ही लाइन से दूर है। तो एक बार मैं पहली इनइक्वलिटी लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और सेकेंड है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसके अंदर 0 0, दोनों में 0 0 रख के देख लेता हूँ ना, 0 0 इसमें भी और उसमें भी। तो क्या मिलेगा, इसमें रखेंगे तो ये मिल जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये सही है या गलत है, ये चीज़ गलत है। और 0 0 इसमें रखेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब ये जो 0 है वो 10 से ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता, 0 तो छोटा होता है 10 से, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इन दोनों ही जो बॉर्डर्स है इनमें जो 0,0 वाली जो साइड है वो नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 0,0 किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये पोर्शन भी नहीं लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ऊपर वाला पोर्शन लेंगे, तो ये आ जाएगा इसकी तरफ से, और इसकी तरफ से क्या आएगा, नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, ऊपर वाला पोर्शन आएगा, तो ये पोर्शन आ जाएगा इसकी तरफ से। तो आप बता सकते हो कि कौन सा एरिया कॉमन होगा। ये इनइक्वलिटी चाहती है कि इधर का एरिया आए, ये इनइक्वलिटी चाहती है कि इधर का एरिया आए, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ तक आता रहेगा, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, अपना सॉल्यूशन
रीजन। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आप एक चीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना है कि ये जो तरीका है ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने अपने तरीके से देखा कि यार ये तरीका सबसे बढ़िया है, तो ये बताना चाहिए आपको। आप इस तरीके की मतलब 4-5 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लो। 2 इनइक्वलिटी वाले में, 3 इनइक्वलिटी वाले में, 4 और 5, ठीक है, 5 इनइक्वलिटी तक के आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन उठा लो सबका, फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।